स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान और आज की बड़ी खबर यह कि हाईकोर्ट की तरफ से भी मुस्लिम पक्ष क्योंकि अपील लेकर वहां पहुंचा था, हाईकोर्ट की तरफ से उस याचिका को खारिज कर दिया गया और ज्ञान वापी में पूजा अर्चना जारी रहेगी। हाईकोर्ट के लेकिन फैसले पर मुस्लिम पक्ष का बयान सामने आया है। ज्ञान वापी पर फैसला चिंतित करने का विषय है। ज्ञान वापी पर जो हुआ उससे सदमा लगा है। हिंदू मुसलमानों के बीच एक खाई बढ़ेगी ये कहा गया। मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई ये भी साफ है। ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया है, उनकी तरफ से कहा गया कि ये साफ है कि मंदिर गिराकर मस्जिद नहीं बनाई गई। जो हो रहा है अभी उससे खाई बढ़ेगी, फासले बढ़ेंगे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वाराणसी में ज्ञान वापी के तहखाने में, व्यास तहखाने में पूजा अर्चना जारी है। वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मुस्लिम पक्ष लेकिन क्या कह रहा है, सीधे रुख करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। के दिन शुरू होने से पहले उन्होंने वहां पूजा का इंतजाम बैरिकेड्स काट के किया। इतना एक्टिव, तो इससे मालूम हो रहा है कि हमारे मुल्क के मौजूदा हुक्मरान, यहाँ का जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी जुडिशरी, ये सब यहाँ पर एक इंसाफ के तकाजों को समाज में सबका जो सबकी तरक्की, सबके साथ इंसाफ के तकाजों के खिलाफ होता है। ये बात, इससे जो नुकसान हो रहा है कि मुस्लिम समाज को खासतौर पर और दीगर तमाम अक़लियतों को उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन पे, हुक्मरानों पे, यहाँ के सिस्टम पर और जुडिशरी पे खासतौर पर जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम पे जुल्म हुआ तो हम किसके पास इंसाफ के लिए जाएं, ये बहुत मजरूह हो। इससे नतीजा ये हो रहा है कि लोगों में मायूसी है, लोगों में फिक्रमंदी और लोग बहुत परेशान हैं, सफोकेशन है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम उसी सफोकेशन को पेश करना चाह रहे हैं कि लोग समझे। मैं हमारे गैर मुस्लिम समाज के बड़े लोगों से इस बात की अपील करता हूं कि वो आगे आए और ये जो फिरका परस्त तंगनजर जो लोग हैं, जो समाज में इन बुनियादों को, देश की बुनियादों को तोड़ रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। हम मुसलमान भाइयों से सब्र की अपील करते हैं, तहम्मुल की अपील करते हैं, लेकिन कब तक अपील करेंगे अगर हुकूमत, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी मुसलमानों के सब्र का। मुल्क के न सिर्फ 20 करोड़ मुसलमानों को बल्कि मुल्क के संविधान पर यकीन रखने वाले, भरोसा रखने वाले और मुल्क के सेकुलरिज्म को मानने वाले इंसाफ पसंद तमाम शहरियों को बहुत ही सदमा पहुंचाया है। इस्लाम में गसब की हुई ज़मीन, दूसरों की छीनी हुई ज़मीन पर मस्जिद बनाने की इजाज़त नहीं है। आपने सुना ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जिसमें उन्होंने कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश की बड़ी संख्या में जो मुसलमान हैं वो अपने आप को एक घुटन महसूस करें क्योंकि उनको लगता है कि कानून उनके साथ नहीं खड़ा है। लेकिन इस बीच वाराणसी में क्या हो रहा है वो बता दें। व्यास जी के तहखाने में जारी रहेगी पूजा। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिली है। अब 6 फरवरी को सुनवाई होगी, तब तक पूजा पर रोक नहीं लगाई गई है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह को संरक्षित करने को कहा है। हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इस जगह को संरक्षित रखा जाए। इस मामले में अब अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी, लेकिन तब तक के लिए हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। मुस्लिम पक्ष की तरफ से रोक लगाने की मांग की गई थी व्यास तहखाने में जो पूजा अर्चना शुरू हुई है उसे लेकर। लेकिन आपको बता देते हैं पहले कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दरअसल क्या हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में तहखाने में जो पूजा हो रही है उसको लेकर याचिका थी। अब 6 फरवरी तक ये पूजा जारी रहेगी। अगली सुनवाई अब 6 फरवरी को होनी है। कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है मुस्लिम पक्ष को। मुस्लिम पक्ष की तरफ से राहत मांगी गई थी, रोक लगाने की मांग की जा रही थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। यूपी सरकार के लिए हालांकि हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश जारी किया गया कि जगह को संरक्षित रखें। ये निर्देश यूपी सरकार को दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को भी बनाए रखें और जो वाराणसी का जो माहौल है उसको भी ध्यान में रखा जाए। यूपी सरकार को कोई निर्माण या नुकसान नहीं होना चाहिए, ये साफ तौर पर कहा है। यानी कोई निर्माण भी नहीं होना चाहिए और कोई नुकसान भी नहीं होना चाहिए।